अगर वो बूढ़ी औरत यहाँ से गई तो जिंदा नहीं बचेगी। वो रोते हुए बोली, मैंने चोरी नहीं की, मुझे नहीं पता ये आलू कहाँ से आए, सुबह उठी तो घर में पड़े थे। दादा बोले, अगर तू नहीं जाएगी तो मैं ये घर तोड़ दूंगा। जैसे ही उसने ये सुना वो सबकी तरफ देखने लगी जैसे कोई उसके लिए बोले। तभी उसकी बहू आगे आई और बोली, ये बूढ़ी औरत बहुत चालाक है, जब मैं इस घर में आई थी तब ये मुझे सताती थी और मेरा सोने का अंगूठी भी चुरा लिया था। ये एक चोर है। दादी बोली, बात करने से पहले थोड़ा शर्म कर। बहू बोली, तू मुझे ईमानदारी सिखाएगी, अगर तेरे अंदर जरा भी इंसानियत होती तो तू बच्चे को नहीं उठाती। ये सुनकर बूढ़ी औरत जमीन पर बैठ गई, रोते रोते बुरी हालत हो गई। वो बोली, क्या मैं मर जाऊं तभी चैन मिलेगा? गांव वाले बोले, अगर मरना है तो मर जा, कोई तुझे नहीं रोकेगा। दादी ये सब देख नहीं पाई, उन्होंने दादा को घर चलने को कहा। दादा बोले, मैं चोर के साथ नहीं रह सकता। दादी बोली, इंसान जो करता है भगवान सब देखता है, इतनी उम्र में उसे कहाँ भेजोगे, इस ठंड में तो रास्ते में ही मर जाएगी। दादा बोले, अगर फिर चोरी की तो गांव से निकाल दूंगा। मैंने जमीन पर पड़े चूहे को देखा, वो भी सबको देख रहा था। घर आने के बाद मैंने देखा जिस उंगली को चूहे ने काटा था वो काली पड़ गई थी और उसमें बदबू आ रही थी। मैं बोला, चलो शहर चलकर दिखाते हैं। दादा बोले, पैसे क्यों बर्बाद करना। फिर वो गोदाम में गए और सूखी लकड़ियां निकालने लगे। मैंने पूछा, इतनी लकड़ियां क्यों? वो बोले, जरूरत के लिए। उन्होंने दीवार के पास लकड़ियां लगा दी। रात को जोरदार बर्फबारी हुई, इतनी ठंड में भी वो बूढ़ी औरत नहीं मरी। दादी बोली, हमारे पास बहुत लकड़ी है, कुछ उसे दे देते हैं। दादा ने मना कर दिया, बोले, अच्छा बनने की जरूरत नहीं। और फिर तभी मैंने खिड़की की तरफ इशारा किया, देखो बाहर वो बूढ़ी औरत खड़ी थी, तेज बर्फ और हवा में वो हमारे घर की दीवार से लकड़ियां निकाल रही थी। दादा बोले, रहने दो, इतनी सी लकड़ी के लिए बाहर नहीं जाएंगे, सुबह देखेंगे। अगले दिन मैं उसके घर जाने ही वाला था, लेकिन तभी वो खुद हमारे घर आ गई। उसके कंधे पर लकड़ियां थी। वो शर्माते हुए बोली, कल रात मैंने आपकी लकड़ियां ली थी, आज सुबह पहाड़ से ये लकड़ियां लाकर वापस दे रही है। दादा गुस्से में बोले, किसने कहा था लेने को? तू चोर है। वो चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रही। ठंड बहुत ज्यादा थी, अगर रात को आग नहीं जलती तो इंसान मर जाता। दादी बोली, ये लकड़ियां वापस ले जाओ, हमारे पास है। वो बोली, नहीं मैं और ले आऊंगी। दादी ने फिर भी लकड़ियां अंदर रख ली और बोली, अभी तक खाना नहीं बना, जल्दी बना। वो हल्की सी मुस्कान के साथ चली गई। मैं सोच रहा था लकड़ी तो वो पहाड़ से ले आए, लेकिन खाना कहाँ से लाती है? दादा बोले, चाहे हमारे पास कुछ भी हो हम उसे नहीं देंगे। जब वो ये बोल रहे थे वो बूढ़ी औरत ज्यादा दूर नहीं गई थी, पता नहीं उसने सुना या नहीं। और फिर तभी रात को वो फिर हमारे घर आई। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, उसके हाथ में मांस था। वो बोली, ये तुम्हारे लिए लाई हूं। दादा ने पूछा, ये कहाँ से लाया? वो बोली, एक घर में मौत हुई थी, कोई हाथ नहीं लगा रहा था, मैंने मदद की। उन्होंने मुझे मांस और खाना दिया और कहा कल फिर आना, हमारा गांव वहाँ से बहुत दूर है, आने जाने में आधा दिन लग जाता है। दादी बोली, ये मांस वापस ले जाओ, हमारे पास है। वो बोली, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे मांस नहीं चाहिए। इतना कहकर वो चली गई।